डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। कल का सेशन हमने किया था स्पॉट द एरर स्टार। आज उसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम ग्रामर का स्पॉट द एरर सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, आपने उस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और फिर अपना मार्क करना है आंसर, और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनना है। अभी आपके लिए स्क्रीन पे 26 क्वेश्चन है, इसे करने की कोशिश करें। So the question says, beware of a fair weather friend who is neither a friend in need nor a friend indeed. So beware of a fair weather friend, बिल्कुल ठीक है। a fair weather friend से हमें, fair weather friend कौन होते हैं? मतलबी यार, ठीक है, मतलबी लोग, ठीक है। ऐसे दोस्त जो मतलबी हैं उन्हें बोलते हैं fair weather friends। तो फेयर वेदर फ्रेंड से हमें ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि वो ना तो फ्रेंड इन नीड है और ना ही वो फ्रेंड इन डीड है। यानी कि ना तो वो आपके मुसीबत में काम आएगा और ना ही रियलिटी में वो आपका फ्रेंड ही है। तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, देयर इज़ नो एरर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। वीडियो पॉज करके आप आंसर देख सकते हैं। कहते कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन। जैसे सन के आगे हमने आर्टिकल द लगाया है क्योंकि ये एक यूनिक थिंग है, इसी तरह से अर्थ के आगे भी हम द का यूसेज करेंगे। इंग्लिश में जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं उनके आगे, जैसे द अर्थ, द सन, द स्काई, द फॉग, द रेन, इनके साथ आर्टिकल लगता ही लगता है। आगे चलें, ट्राई करें ये क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन कहती है कि पार्ट ए जो है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट होता है सेल्डम से। सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, लिटिल हो गया, राइट। कोई भी नेगेटिव वर्ड से अगर आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो, नेगेटिव एडवर्ब से अगर आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो, तो उसमें इन्वर्जन का रूल अप्लाई होता है। इन्वर्जन का रूल कहने का मतलब क्या है कि एक वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होगा और फिर मेन वर्ब लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है सेल्डम वी हैव, ये गलत है। पहले होना चाहिए हैव, फिर होना चाहिए वी। तो यहाँ पे प्लेसमेंट का एरर है, यहाँ पे होगा। इस चैप्टर को हम इन्वर्जन का चैप्टर कहते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ये क्वेश्चन, पढ़िए और गेस कीजिए कहाँ पे एरर है। सम men are born great, some achieve greatness and some had। बात तो सारी प्रेजेंट में चल रही थी। कुछ लोग जन्म से ही ग्रेट होते हैं, कुछ ग्रेटनेस को अचीव करते हैं और कईयों पे ग्रेटनेस मेहरबानी से आती है। तो यहाँ पे हैव का यूसेज होना चाहिए, हैड का नहीं। इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्राई करें ये सेंटेंस। आपको गिवन है द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स, इट इज़ ऑब्जेक्शनेबल। क्योंकि अगर दो पर्सन हैं तो उनके साथ हम बिटवीन का यूसेज करते हैं, बिटवीन टू ब्रदर्स। लेकिन अगर दो से ज़्यादा पर्सन हो जाएं तो हम यूज़ करते हैं अमंग, अमंग थ्री ब्रदर्स, कुछ इस तरह से। बिटवीन जो है वो दो के लिए यूज़ किया जाता है, दो से ज़्यादा हो जाएं तो अमंग यूज़ किया जाता है। ट्राई करें द नेक्स्ट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में जो एरर था वो पेयर का एरर था। पेयर एरर कंजंक्शन का। जैसे अगर मैं कहूँ आइदर तो इसका पेयर बनता है किससे? और से। अगर मैं कहूँ नाइदर तो इसका पेयर बनता है नॉर से। इसी तरह से अगर मैं कहूँ नॉट ओनली तो इसका पेयर बनता है किससे? बट ऑल्सो से। अब यहाँ पे आपको बट ऑल्सो तो दे रखा है, राइट। नॉट ओनली तो दे रखा है कि आई एम क्वाइट सर्टन दैट द लेडी इज नॉट ओनली ग्रीडी बट ऑल्सो माइजरी। सो यहाँ पे बट ऑल्सो माइजरली होना चाहिए। ग्रीडी आपको पता है लालची, माइजरली कहते हैं कंजूस को, राइट। चलिए नेक्स्ट आपके पास
32 क्वेश्चन 30 सेकेंड अटेम्प्ट कीजिए। अब आपके पास सेंटेंस है, देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस आई डोंट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इंटॉलरेबल। अब बात करते हैं, कह रहे कि मुझे उसमें, मैं उससे क्यों लाइक नहीं करती, इसके मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं, अ नंबर ऑफ रीजंस हैं, लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस वाई होना चाहिए, वाई आई डोंट लाइक हिम। देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस वाई आई डोंट लाइक हिम, या फॉर वट, आप यहाँ पे फॉर आई डोंट लाइक हिम ये भी लिख सकते थे। यहाँ पे इस जगह पे एरर आपका मिलेगा, राइट, यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपके पास, पढ़िए ज़रा इस सेंटेंस को, करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पोज करके आराम से कीजिए। आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक येस्टरडे। बात अगर येस्टरडे की हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता है, जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ V2 का इस्तेमाल किया जाता है, तो हैव की रिक्वायरमेंट नहीं, आई रेड होना चाहिए। आई रेड दिस बुक येस्टरडे, ऐसा होना चाहिए। ट्राई करें नेक्स्ट सेंटेंस। अब सेंटेंस में जो एरर है वो बहुत ही सिंपल सा नाउन का एरर है। कह रहे ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इम्पॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशंस नहीं होता। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके प्लूरल नहीं हुआ करते, राइट। चलिए ट्राई कीजिए ये सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको दे रखा है, इज देयर एनी फर्दर रीजंस। अगर रीजंस है तो होना क्या चाहिए, आर देयर एनी फर्दर रीजंस। इज की रिक्वायरमेंट नहीं, आर देयर एनी फर्दर रीजंस, राइट। ट्राई करें नेक्स्ट सेंटेंस। अब सेंटेंस है, ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस होना चाहिए। टू यहाँ पे सुपरफ्लुअस है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्राई कीजिए ये सेंटेंस। अब सेंटेंस बहुत सिंपल है और कई बार इसका एरर, इस बेस पे एरर काफ़ी बार आता है। सेंटेंस है, ही इज़ रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे। जब भी आप कभी गोइंग ऑन एक्शन लिखें, गोइंग ऑन एक्शन लिखें प्रेजेंट में, राइट, तो उसके साथ V1 प्लस ING ही हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, राइट। लेकिन जैसे ही आप गोइंग ऑन एक्शन के साथ टाइम प्लस कर दें तो फिर आपका जो वर्ब बनता है वो बनता है हैज़, हैव, बीन प्लस V1 प्लस ING। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2006। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2006। अब गिवन सेंटेंस में देखिए, ही इज़ रनिंग तक तो ठीक था, लेकिन आगे हमने देखा टाइम है, और अगर टाइम है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात है। इज़ रनिंग की बजाय क्या होना चाहिए, हैज़ बीन रनिंग। ऑलराइट, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत बार इसमें से आता है। अगर तो गोइंग ऑन एक्शन है विदाउट टाइम तो आप लगाएंगे इज एम आर V1 प्लस ING जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये आता है आपके पास गोइंग ऑन एक्शन प्लस टाइम तो आप लगाते हैं हैज़, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ऑलराइट, चलिए अगली बात करने की कोशिश कीजिए। Travel agents around the world have come to rely on computers and to book seats in air flights or rooms in hotels either today or a year from now.
अब सेंटेंस में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कम टू रिलाई ऑन कंप्यूटर्स टू बुक सीट्स ऑन एयर फ्लाइट्स होना चाहिए, राइट। और आगे आपको दे रखा है इन होटल्स, रूम्स इन होटल्स, सीट्स ऑन फ्लाइट, इस तरह से लिया जाएगा। क्लियर? ट्राई करें ये वाला क्वेश्चन। शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड्स नहीं होता, राइट। धन्यवाद देते हैं हम, ग्रैटिट्यूड देते हैं हम, ग्रैटिट्यूड्स कोई वर्ड नहीं है। चलें आगे, ट्राई कीजिए। When the meeting was over, he was very tired, and so that he was very tired, so that he went home and he went home immediately. Well, यहाँ पे तो गड़बड़ है कुछ। When the meeting was over, he was very tired, so that की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, so he went home, इसलिए वो घर चला गया। that की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलें आगे। अब आपको गिवन है, कह रहे मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ टुगेदर। यहाँ पे जो ऑफ लगा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। पुल टुगेदर का मतलब होता है अपने आप को संभालना और आगे बढ़ना, राइट। चले, देयर वुड बी फ्यूअर फॉलीज, फॉलीज का मतलब होता है गलतियां, mistakes. There would be fewer follies and happiness and good feeling all around if we applied the scientific attitude for all our affairs. अब अप्लाई करना है तो अप्लाई के लिए टू करते हैं, अप्लाई टू ऑल आर अफेयर्स, राइट। ट्राई करें ये सेंटेंस। जब हम नरेशंस करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि सेड टू टोल्ड में चेंज होता है। सेड टू जो है, राइट, ये चेंज होके टोल्ड बन जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। लेकिन हमेशा याद रखेंगे टेल, टेल्स और टोल्ड, इनके साथ कभी भी टू का यूसेज नहीं किया करते। तो सेंटेंस होना चाहिए हीरा टोल्ड टीचर, द टीचर। यहाँ पे कोई भी टू की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्राई करें ये वाला। अब कह रहे हैं आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया, दैट अंजलि हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 days। अब पीरियड तो आ गया, लेकिन एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे सिंस की बजाय 4 लगेगा, राइट। जब मैं बात करती हूँ सिंस की तो ये लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब मैं बात करती हूँ 4 की तो ये लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट। सो 10 years पीरियड है, इसलिए क्या लगेगा 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे बात क्या है, कह रहे द आर्म्ड फोर्सेस हैव बीन वर्किंग, बिल्कुल ठीक है, अराउंड द क्लॉक, काफ़ी टाइम से मुशक्क़त कर रही हैं, काम कर रही हैं, टू ब्रिंग सेम्बलेंस, सेम्बलेंस के साथ अ का यूसेज नहीं होगा, टू ब्रिंग सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी, यानी कि वो उस पॉइंट तक आना चाहते हैं कि लाइफ नॉर्मल हो जाए, इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज। अब जब फ्लड अफेक्टेड एरियाज है तो यहाँ पे नॉर्मल लाइफ तो नहीं होगी ना, उसकी सैम्बलेंस लेकर आने के लिए आर्मी जो है वो जद्दोजहद कर रही है। तो सैम्बलेंस जो है अनकाउंटेबल वर्ड है जिसके साथ ए या एन का यूसेज नहीं हो सकता। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ट्राई कीजिए ये सेंटेंस।
अब कह रहे जस्ट व्हेन अल्फ्रेड नोबल्स डिस्कवरीज वर बिगिनिंग टू ब्रिंग हिम अवार्ड्स विच वर टू मेक हिम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, नहीं मैन होगा। कल के लेक्चर में भी मैंने ये बात बताई थी कि वन ऑफ आउट ऑफ प्लूरल ही रहेगा। वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ द डॉक्टर्स, वन ऑफ द सिटीज़, वन ऑफ द कंट्रीज़, हमेशा प्लूरल ही रहेगा। वन ऑफ आउट ऑफ प्लूरल में से लिया जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 47th की। कह रहे दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट, ये सेकेंड कम्युनिकेशन है जो हमने सेंड किया है। एंड वी आर मच सरप्राइज्ड, और हम बहुत हैरान हैं एट रिसीविंग नो आंसर, कि हमें कोई जवाब नहीं मिला। देयर इज़ नो एरर, एवरीथिंग इज़ गुड इन दिस सेंटेंस। चलिए जी ट्राई कीजिए। Several guests noticed Mr. Sharma falling back in the chair and gasping for breath. हार्ट अटैक की सिचुएशन में ऐसा होता है। Several guests ने नोटिस किया मिस्टर शर्मा अपनी चेयर पे गिर गए और तड़पने लगे, किसके लिए? ब्रेथ के लिए, हाँफने लगे। There is no error. बहुत सिंपल है ये। कह रहे लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन इज हैप्पी, अगर कोई खुश है, इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। ट्राई करें। अब ये बहुत ही एक पूछा जाने वाला एरर है, हमेशा याद रखिए। इस सेंटेंस में आपने हैव लिखा पर आपने V3 नहीं लिखा है। His assistants have and are still doing, ये doing की ही थर्ड फॉर्म यहाँ पे डन होनी चाहिए। उसके असिस्टेंट ने किया है और बहुत कोई एक्सीलेंट वर्क करेगा। अब विल के साथ तो आर के साथ तो डूइंग आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हैव के साथ डन भी आना चाहिए, राइट। सो ये थे आज तक के 25 अनदर क्वेश्चंस। 50 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। आपको किसी भी ग्रामर के चैप्टर की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे गिवन कमेंट्स पे उसे पूछ सकते हैं, और हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे इस नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, राइट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।